Hello students, welcome to lecture 4 of chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plants. My name is Dr. Shubham Kaushik. I am senior biology faculty at PP Savani Center for Excellence. अभी तक हम लोगों ने थर्ड लेक्चर में ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, ठीक है। अब उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो ये स्ट्रक्चर था, जिसमें हम लोगों ने ये एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। जो सबसे अंदर है वो एम्ब्रियोसेक है, ठीक है। जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज एम्ब्रियोसेक। उसके बाहर जो भी कवरिंग है उसको हम बोलते हैं न्यूसेलस, जो एम्ब्रियोसेक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूसेलस के बाद दो इंटेगुमेंट्स है, दो कवरिंग है, दो प्रोटेक्शन फिल्म है, दैट इज इनर इंटेगुमेंट एंड आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, जहां से पॉलन ट्यूब यहाँ पर एंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद फ्यूनिकल और हाइलम, जहां से ये ओव्यूल जो है अटैच होता है प्लेसेंटा से, उस पोर्शन को हम बोलते हैं, ठीक है। जो माइक्रोपाइलर एंड है उसका अपोजिट एंड हमेशा कहलाएगा चैलेजल पोल या चैलेजल एंड, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने ओव्यूल का डिस्कस किया था। अब ओव्यूल के बारे में हम लोग और भी चीजें कुछ जान लेते हैं। यहाँ पर ओव्यूल के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। इंटेगुमेंट के बेसिस पे ओव्यूल के कुछ टाइप है। जैसे फर्स्ट है सिंगल इंटेगुमेंटेड ओव्यूल इज कॉल्ड एज यूनिटेगमिक ओव्यूल, ठीक है। अगर किसी ओव्यूल में एक ही इंटेगुमेंट है तो हम बोलेंगे यूनिटेगमिक ओव्यूल, ठीक है। उसके एग्जांपल्स क्या हो गए? मेंबर्स ऑफ गेमोपेटेले फैमिली एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर और गेमोपेटेले फैमिली के अंदर हमको यूनिटेगमिक ओव्यूल मिलेगा। सेकंड है टू इंटेगुमेंटेड, ठीक है। जो आप लोगों ने अभी देखा था, यहाँ पर दो इंटेगुमेंट्स थे, इनर इंटेगुमेंट और आउटर, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंड मोनोकॉट्स, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि मोस्ट कॉमन इज बाइटेगमिक, जिसमें दो ओव्यूल के जो है कवरिंग होंगे, दो इंटेगुमेंट्स होंगे। ओव्यूल इन विच इंटेगुमेंट्स आर एब्सेंट इज कॉल्ड एज एटेगमिक ओव्यूल। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स है ओलेक्स, लिरिसोमा, लोरेंथस एंड सेंटेलम, ठीक है। ये जो है 3 पॉइंट आपको याद रखते हैं। यूनिटेगमिक जिसमें एक इंटेगुमेंट होगा, बाइटेक्निक जिसमें दो इंटेगुमेंट्स होंगे, जो सबसे कॉमन है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में हमको बाइटेक्निक मिलने वाला है, और जिसमें इंटेगुमेंट नहीं है, जिसमें ओव्यूल का कवरिंग नहीं है, उसके एग्जांपल हमको याद रखते हैं। उसी तरीके से ये किसके बेसिस पे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़े? ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोग टाइप लिखेंगे वो है टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसेलस, ठीक है। इसी तरीके से आपको नोटबुक में लिखना है। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसेलस, ठीक है। अगर न्यूसेलस इज आइदर लेस डेवलप्ड और प्रेजेंट इन द फॉर्म सिंगल लेयर, अगर न्यूसेलस कम है, लेस डेवलप्ड है और एक ही लेयर है, तो उसको हम बोलते हैं कैन्यून न्यूक्लिएट, ठीक है। एग्जांपल है गेमोपेटेले फैमिली। उसके बाद सेकेंड टाइप है न्यूसेलस इज मैसिव टाइप, खूब ज्यादा है न्यूसेलस और बहुत सारे लेयर्स का बना है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्रेसी न्यूक्लिएट। एग्जांपल है पॉलीपेटेले फैमिली और मोनोकॉट्स, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा टाइप, ठीक है। ओव्यूल जो है डिफरेंट टाइप्स के हैं एंजियोस्पर्म में, ठीक है। किसके बेसिस पे? उसके माइक्रोपाइल के बेसिस पे, उसका माइक्रोपाइल किधर है, चलाजा के बेसिस पे, बॉडी ओरिएंटेशन के ऊपर, ठीक है। तो पहला है हमारा एट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। ये डायग्राम हमको दिख रहा है। बॉडी टाइप जो है वो अपराइट है, माइक्रोपाइल, चलाजा और हाइलम, माइक्रोपाइल, चलाजा और हाइलम एक ही प्लेन में आएंगे, ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। ये किसमें मिलेगा हमको? बीटल में, बीटल पाइपर, ठीक है, पॉलीगोनम एंड इन जिम्नोस्पर्म। इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंड मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ ओव्यूल, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारा एट्रोपस, इसमें हमको क्या रखना है? माइक्रोपाइल, चलाजा और हाइलम एक ही लाइन में आएंगे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल याद रखना है, ये सबसे पुराने टाइप का सबसे सिंपल है, ठीक है। सेकेंड टाइप जो है एंट्रोपस, एनाट्रोपस, ठीक है। इन दिस टाइप द बॉडी इज ओवल कंप्लीटली टर्न्ड अराउंड 180 डिग्री। यहाँ पर हम देख रहे थे माइक्रोपाइल ऊपर था, ठीक है, और यहाँ पर माइक्रोपाइल नीचे आ गया, तो एक तरह से 180 डिग्री ये घूम गया, ठीक है। इट इज द चलाजा एंड माइक्रोपाइल लाइन इन अ स्ट्रेट लाइन, चलाजा और माइक्रोपाइल एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे। दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज फाउंड इन 80% फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है।
तो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप जिसको हम बोलते हैं टिपिकल ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। जितना भी हम इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, हम मोस्टली इसी ओव्यूल के बारे में बात करेंगे। तो आपको याद रखना है, हमें एनाट्रोपस ओव्यूल अच्छे से समझ लेना है। बाकी अगर आप भूल जाते हैं चलेगा, बट इस वाले ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है, ओरिएंटेशन है, माइक्रोपाइल ऊपर है या नीचे है, वो सारी चीजें हमको याद रखना, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ओव्यूल इज एनाट्रोपस ओव्यूल। इसको हम लोग, अगर कोई बोले कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाओ और वो कुछ नहीं बोले कि कौन सा बनाना है, तो आपको एनाट्रोपस बनाना है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट टिपिकल टाइप ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म, क्योंकि हम लोग एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमें एंजियोस्पर्म के रिस्पेक्ट में सबसे कॉमन ये रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। थर्ड है हेमीट्रोपस और हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री एंगल पे बेंट हो गया है। बॉडी ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल, ठीक है। तो फ्यूनिकल यहाँ पर है और ओव्यूल का बॉडी ऐसा है, तो ये एक तरह से 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑर्थो और एनाट्रोपस के बीच का हो गया, ठीक है। ऑर्थो एक था पहला वाला, और ये एनाट्रोपस हमने सेकंड पढ़ा। तो थर्ड वाला ना तो ऑर्थो है ना एनाट्रोपस में 90 डिग्री बन गया, तो ये हमारा उन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल ओव्यूल भी बोल सकते हैं। इसके एग्जांपल रेनिनकुलस, प्रिम्यूला और गोल्फीमिया, ठीक है। समझ गए? आगे चलते हैं इसमें। फोर्थ टाइप, ठीक है। फोर्थ टाइप का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कैम्पिलोट्रोपस, ठीक है। कैम्पिलोट्रोपस में क्या है, बॉडीज ऑफ ओव्यूल कर्व्ड, कर्वेचर इज नॉट इफेक्टिव इन दिस फेस ऑफ माइक्रोपाइल एंड नॉट प्रेजेंट इन द सेम लाइन, ठीक है। जो माइक्रोपाइल है और जो चैलेजल एंड है वो सेम लाइन पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। न्यूसेलस इज प्रेजेंट इन कर्व्ड पोजीशन, न्यूसेलस जो है वो कर्व्ड पोजीशन में प्रेजेंट है, इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है, ये ऊपर से बैंड है थोड़ा सा, ठीक है। ये किस में मिलेगा हमको, लेग्यूमिनेसी फैमिली में, कैप्रिडेसी फैमिली में, क्रूसीफरेसी फैमिली में, ठीक है। तो हमको यहाँ पे याद रखना है, हमें एनाट्रोपस पे ज्यादा ध्यान देना, ये जो काफी डीप में है, ठीक है। इसके चांसेस बहुत कम है पूछने वाले। उसके बाद एम्फीट्रोपस, फिफ्थ टाइप जो है यहाँ पर एम्फीट्रोपस, इसमें क्या हो रहा है, ovule curvature is more pronounced or effective in the nucellus and due to this effect nucellus embryossac become horseshoe, ठीक है। जो एम्ब्रोसेक है और न्यूसेलस है वो हॉर्स शू शेप का हो जाता है। माइक्रोपाइल कम्स क्लोज टू द हाइलम, माइक्रोपाइल जो है वो हाइलम के काफी क्लोज आ जाता है, एक इधर हाइलम है, ठीक है, और ये माइक्रोपाइल है। इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ओव्यूल, इसका दूसरा नाम है ट्रांसवर्स ओव्यूल। किस में मिलेगा हमको, मिराबिलिस प्लांट में मिलेगा, लेमना में मिलेगा, पॉपी में मिलेगा, लिम्सा में मिलेगा, प्यूटोमेसी फैमिली में, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ओव्यूल के जो है अलग अलग टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है। पहले हम लोगों ने ओव्यूल को इंटेगुमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई किया, दूसरा हमने न्यूसेलस के बेसिस पे क्लासिफाई किया, तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने उसके ओरिएंटेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया 5 टाइप में, ठीक है। एट्रोफस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ये एनाट्रोफस, ये हमको याद रखना है, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये तीनों चारों जो हमको अच्छी तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। लास्ट टाइप जो है वो 6 टाइप है, वो है सर्सिनोट्रोपस, ठीक है। अब सर्सिनोट्रोपस में हम देख रहे हैं कि कुछ अलग सा ही डायग्राम बन गया है, यहाँ पर जो ओव्यूल है वो 360 डिग्री घूम गया है फ्यूनिकल से, ठीक है। इन्वर्टेड एंड अगेन टर्न इनटू स्ट्रेट पोजीशन ड्यू टू ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकुलस, so the body of ovule present on 360 डिग्री, ठीक है। the entire body of ovule is surrounded by funicle, तो ये जो है बॉडी है उसको चारों तरफ फ्यूनिकल आ गया है। ब्लैक वाला पोर्शन जो एक साइड में हुआ करता था, यहाँ पर इन सब में एक साइड में होता था, यहाँ पे इसने ये पूरी तरीके से चारों तरफ से आ गया है, ठीक है। और माइक्रोपाइल जो है ये वो हाइलम से काफी दूर है, हाइलम यहाँ है और माइक्रोपाइल यहाँ कुछ है, ठीक है। फिर काफी अलग तरीके का बहुत इरेगुलर स्ट्रक्चर बन गया है यहाँ पे। ये किस में मिलेगा हमको, कैक्टेसी फैमिली में, कैक्टस फैमिली में मिलेगा, इसका एग्जांपल है ओपनचिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस की, ठीक है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। अब ओव्यूल के अंदर कैसे एम्ब्रियोसेक डेवलप होता है, ठीक है। एम्ब्रियोसेक में क्या क्या होता है, कैसे फीमेल गैमीट बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल एम्यूसिन टू द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं ये जो है एम्ब्रियोसेक है। अब इसको थोड़ा सा और जूम करके देखें तो ये वाला हमको स्ट्रक्चर देखेगा फर्स्ट। ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है, इधर चैलेजल एंड होगा। ये जो है यहाँ पर बाहर न्यूसेलस है और अंदर जो है मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगाफोर मदर सेल जो है वो डिफरेंशिएट होगा। इट इज ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। एक डेंस साइटोप्लाज्म है जो अंदर का ग्रीन वाला है और एक न्यूक्लियस है। एमएमसी अंडरगोस मियोसिस। अब ये जो सेल है मेगास्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस होगा टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर्स, ठीक है। सेकंड डायग्राम पे आ जाइए। यहाँ पर जो है मेगास्पोर जो है पहले डाइड बनेगा, 2 में आएगा, और उसके बाद मेगास्पोर 4 पार्ट में डिवाइड हो गया अंडर मियोसिस, ठीक है। तो ये जो एक सेल था फर्स्ट डायग्राम में, ये 4 पार्ट में 4 सेल बन गए। इसको हम लोग मेगास्पोर टेट्राइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ स्टार्ट होगा? एम्ब्रियोसेक में, जो कि न्यूसेलस से कवर्ड है। ये बाहर वाला जो लेयर हमको दिख रहा है दैट इज न्यूसेलस। और मेगास्पोर मदर सेल में अभी स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही सेल था, वो डिवाइड हुआ, मियोसिस हुआ, 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 4 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें क्या होता है अब देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 डिजनरेट, ठीक है। तो 4 सेल बने थे ये हमारे, ठीक है। ये 4 सेल जो बने थे इनमें से 3 जो है वो डिजनरेट हो जाएंगे, वो अपनी कुर्बानी दे देंगे, बचेगा 1, ठीक है। तो मियोटिक टेट्राड जो बना था उसमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे और 1 बचेगा फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। क्यों वो 3 जनरेट हो जाएंगे? वो 3 अपना खाना इस चौथे को दे देंगे, जिससे चौथा जो है अच्छी तरीके से ग्रो हो पाए, ठीक है। अब द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल, अब बचा 1, उसको हम बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। डिवाइड माइटोटिकली, सेल नहीं डिवाइड कर रहा है, अब जो अकेला एक बचा है उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और 1 से 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, ठीक है। पहला वाला डायग्राम देखेंगे, ये पूरा एक फंक्शनल मेगास्पोर, जो बचा एक सेल बचा वो है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। अब ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग एंड पे चले गए। अब ये वाला जो है वो डिवाइड हुआ, 2 बनाए इस एंड पे, ये वाला डिवाइड हुआ, इसने 2 एंड इस एंड पे बनाए, फिर फर्दर डिवाइड हुए, 4 न्यूक्लियस हो गए ऊपर और 4 हो गए नीचे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है बट सेल डिवाइड नहीं हो रहा है। तो एक सेल के अंदर या थर्ड डायग्राम तक हमारे पास 8 न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। अभी सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, अब सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। क्या होगा? ऊपर के जो 3 है, ऊपर 4 थे उनमें से एक बीच में आ गया, नीचे 4 थे उनमें से एक बीच में आ गया। तो ऊपर कितने बचे? 3। नीचे कितने बचे? 3। 2 आगे सेंटर में। अब ऊपर के जो 3 थे चला जा लैंड के साइड पर, ऊपर की तरफ जो माइक्रोपाइलर एंड की साइड पर है वो बनाएगा एग एपरेटस, ठीक है। उसमें से 2 सेल बन जाएंगे सिनर्जिड, ठीक है। ये वाला डायग्राम जो है और ये वाला, ये पूरा 180 डिग्री घुमा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे चला जल ऊपर की तरफ है, यहाँ पे चला जल नीचे की तरफ। तो नीचे वाला जो है माइक्रोपाइलर एंड के साइड बनेगा, 2 सेल बन जाएंगे सिनर्जिड और एक बनेगा एग। ये सिनर्जिड के ऊपर जो दिख रहा है दिस इज एग सेल, ठीक है। तो ये हो गए 3। उसके अपोजिट साइड चलाजल एंड पे जो 3 थे वो बन जाएंगे एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। नीचे के 3 हो गए, ऊपर के 3 हो गए, ठीक है। चलाजल एंड के साइड जो है वो कहलाएंगे एंटीपोडल। नीचे के 3 में से 2 बन जाएंगे सिनर्जिड और एक बन जाएगा एग सेल, जो कि फ्यूज करेगा मेल गैमीट के साथ और जाइगोट बनाएगा। ऊपर से एक सेंटर में आया था, नीचे से एक सेंटर में आया था, वो बन जाएगा पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये दोनों सेल फ्यूज हो जाएंगे, समझ गए। सेंटर वाले हैं वो सेल जो फ्यूज हो जाएंगे, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेज सेल वॉल्स आर लेट डाउन। जब 8 न्यूक्लियस बन गए थे उसके बाद सेल वॉल बनना स्टार्ट हुआ। उसकी तरीके से ये फाइनल स्ट्रक्चर एम्ब्रोसेक का बना। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियर सराउंडेड बाय सेल वॉल, ऊपर के 3 नीचे के 3 आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। रिमेनिंग 2 जो सेंटर में है nuclei, polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell। ये जो बीच का जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है ग्रीन वाला, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, और उसके बीच में ये 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है।
अब इसमें क्या क्या होगा हमारे पास? A typical mature embryo sac has 8 nucleate and 7 cell. अब देखिए गिनना चालू कीजिए, एक सेल ये चेलेजल एंड पे, दूसरा, तीसरा, उसके अपोजिट साइड आ जाते हैं चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल। ठीक है, इसको हम एक ही सेल गिनेंगे क्योंकि ये फ्यूज्ड है। ठीक है, कितने सेल हुए एम्ब्रियोसेक में? 7 सेल हुए। न्यूक्लियस गिनने स्टार्ट करते हैं, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, ये 7, ये 8। तो न्यूक्लियस तो 8 है बट सेल कितने हैं? जो 7 है। ठीक है, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड एम्ब्रियोसेक एंजियोस्पर्म्स में बनता है। ठीक है, दिस इज अ मैच्योर एम्ब्रियोसेक। ठीक है, समझ गए? तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, 3 सेल्ड आर ग्रुप एट माइक्रोपाइलर एंड एंड फॉर्म एग एपरेटस। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो बन रहे हैं 3, उसको बोलाएंगे एग एपरेटस। उनमें से 2 सिनर्जिड, एक एक्सेल। ठीक है, synergids have special cellular thickening at the micropylar tip called filiform apparatus. सिनर्जिड के नीचे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जिनको हम बोल रहे हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इट हेल्प्स टू गाइड द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। जब पोलन ट्यूब बनता हुआ आएगा, ठीक है, यहाँ से पोलन ट्यूब बनता हुआ आएगा और यहाँ से एंट्री करेगा, तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटर है उसे बताएगा कि तुम्हें यहाँ से एंट्री करनी है, इधर रास्ता इधर है। ठीक है, तो फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या हो गया? पोलन ट्यूब को गाइड करना कि भाई तुमको एंट्री यहाँ से लेनी है। ठीक है, 3 cells at the chalazoid end are called as antipodal. The large central cell has 2 polar nuclei. सेंटर वालों को हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, और ये पूरा लाइट ग्रीन जो पोर्शन हमको दिख रहा है दैट इज सेंट्रल सेल। ठीक है, तो एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर हमको अच्छे से समझ लेना है यहाँ पर। ठीक है, एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर अगर हम लोग समझ गए तो आगे की चीजें काफी इजी हो जाएंगी। आगे चलते हैं इसमें। तो ओवरऑल अगर एक बार हम फिर से देख लें, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ये हमारा म्यूटिक डिवीजन हुआ, टेट्राइड बना, इंटेगुमेंट्स थे, उनमें से 3 जो है डिजेनरेट हो गए, एक फंक्शनल मेगास्पोर बना। इस फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर 2 बना, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। फिर ऊपर वाले में डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस हो गए, नीचे 2 न्यूक्लियस हो गए। फिर ऊपर 4 न्यूक्लियस हो गए और नीचे 4 न्यूक्लियस हो गए। उसके बाद ऊपर से एक, नीचे से एक सेंटर में आ गया, जो बन गया पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो बने उसको बोलेंगे एक एपरेटस। उन 3 में से 2 सिनर्जिड, एक एक्सेल। चलाजल एंड की तरफ जो 3 सेल बचे वो कहलाएंगे एंटीपोडल्स, और जो सेंट्रल में आ गए उनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, समझ गए? अब जो एग सेल है, जो यहाँ पर हमको एग सेल दिख रहा है, ये जिसके साथ मेल गैमीट फ्यूज होगा और जाइगोट बनाएगा, जिससे पूरा एक नया सीड, नया प्लांट बनने वाला है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सेल यहाँ पर एग सेल है, और ये पोलर न्यूक्लियाई है। इसके साथ भी हमको याद है पुराने लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 2 मेल गैमीट आने वाले हैं पोलन ट्यूब में से। जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होकर 2 सेल बनाने वाला है। 2 मेल गैमीट आने वाले हैं, एक फ्यूज हो जाएगा एग के साथ और दूसरा फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब एक मेल गैमीट फ्यूज होगा तो वो बनाएगा एंडोस्पर्म, और दूसरा मेल गैमीट जब एग के साथ फ्यूज होगा तो बनाएगा जाइगोट। ठीक है, तो एक बनेगा फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, और दूसरे फर्टिलाइजेशन से बनेगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम है जाइगोट को डेवलपमेंट में खाना पीना प्रोवाइड करना। ठीक है, तो जैसे ही जाइगोट बनता है उसी के साथ एंडोस्पर्म भी बन जाता है, तो उसे वो खाना पीना प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर 2 मेल गैमीट 2 सेल्स के साथ फ्यूज हो रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म में जो ये प्रोसेस हो रहा है उसे हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहां तक हम लोग समझ गए। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है एग सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस में। इट इज प्रेजेंट नियर द माइक्रोपाइल इनसाइड द एम्ब्रियोसेक, इट इज प्रेजेंट इन द मिडिल। फर्स्ट पॉइंट, एग सेल जो है माइक्रोपाइल की तरफ है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो पोलर न्यूक्लियस जिसे हम बोल रहे हैं वो मिडिल में प्रेजेंट है। एग सेल इज सराउंडेड बाय 2 सिनर्जिड, यहाँ पे कोई सराउंडिंग नहीं है। थर्ड पॉइंट, ओनली सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन इट। सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है एक ही सेल के अंदर। एग सेल हैप्लॉइड है, इसमें 2 न्यूक्लियस है तो ये हो जाएगा डिप्लॉइड।
It is fertilized with one male gamete and to form a diploid zygote. Egg cell जो है मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट बनाएगा. It is fused with one male gamete and to form a triploid primary endosperm nucleus. ठीक है, दो न्यूक्लियस इसके पास है, एक आएगा मेल गैमीट से, तो टोटल ये ट्रिप्लॉइड हो जाएगा. ठीक है, समझ गए, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. और ये क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म. ठीक है, तो यहां तक हम लोग समझ गए. इस लेक्चर में हम लोगों ने पूरा मेगास्पोरोजेनेसिस समझ लिया, टाइप्स ऑफ ओव्यूल समझ लिए, और एग सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है वो हम लोगों ने समझ लिया. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके आगे स्टार्ट करेंगे, जो कि अब फर्टिलाइजेशन टॉपिक जो है वो अब स्टार्ट होगा कि कैसे मेल गैमीट हमने तैयार कर लिया, पोलन ग्रेन. ठीक है, और हम लोगों ने फीमेल गैमीट का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से समझ लिया, एग सेल तैयार होगा, पोलन न्यूक्लियस तैयार हो गया. अब कैसे जो है पोलन ग्रेन, पहली बात तो पोलन ग्रेन मेल फ्लावर पे तैयार है और फीमेल गैमीट जो है वो फीमेल फ्लावर में तैयार है. पहली बात तो पोलन ग्रेन को हमें पहुंचाना है स्टिग्मा तक. फर्स्ट चरनी होगी पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाए, उसको हम बोलेंगे पॉलिनेशन. उसके बाद स्टिग्मा से एम्ब्रियो सैक तक पहुंचने का जो प्रोसेस हम बोलेंगे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, वो सेकंड जर्नी होगी. जब दो मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक में जो है रिलीज हो जाएंगे, एक फ्यूज हो जाएगा एग के साथ, एक फ्यूज हो जाएगा हमारा पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो बनाएगा एंडोस्पर्म. ठीक है, तो ये प्रोसेस हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए. ठीक है, हर पॉइंट को नोट्स बनाना है. अगर ये डिफरेंस भी है तो ये डिफरेंस भी आपको लिखने हैं. अभी तक ये 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए, इसके सारे नोट्स आप पढ़ लीजिए. इन्हीं चीजों को आप एनसीईआरटी से पढ़ते जाइए, तो आपके सारे डाउट, सारे जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे. ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.